कमाल की बात कही है, अपने लक्ष्य पर चाह रखने वाले रास्ते की ठोकरों से कभी नहीं घबराते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पिक स्टडी 2020 पर। तो आज 30 जून 2022 का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकेश आकाश अंबानी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी का स्थान लिया है। रिलायंस जियो की स्थापना हुई 15 फरवरी 2007 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका संस्थापक है मुकेश अंबानी। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का डिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक है। तो कौन है? तो दिनकर गुप्ता। 2 नंबर में, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद के मित्तल। उसके बाद 3 नंबर है, नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर। 4 नंबर, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है? तो इसका आंसर है तपन कुमार डेका। 5 नंबर है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन है? तो रंजीत बजाज। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, डाक सेवकों और डाक विभाग की कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री है तो अश्विनी वैष्णव। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विकसित किया गया है। उसके बाद है, डाक कर्मयोगी पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं एवं विभागीय कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा और यह सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन या मिश्रित परिसर मोड में समान मानकी एकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तक पहुँचाने में सक्षम बनाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018 से 19 और 19 से 20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 18 से 19 और 19 से 20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2019 से 20 में इनको उत्कर्ष ग्रेड में रखा गया है। इस सूचकांक के अनुसार अति उत्तम ग्रेड में 18 से 19 में 19 से 20 के दौरान जिलों की संख्या 49 से बढ़कर 86 हो गई है, जो उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है। सूचकांक में सबसे कम अंक पाने वाले राज्य साउथ सलमाड़ा मांगचर असम और अलीराजपुर मध्य प्रदेश के, नॉर्थ गारो हिल्स और साउथ गारो हिल्स मेघालय और खोवाई त्रिपुरा की। सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य हैं। तो कौन कौन है? तो 24 जिलों राजस्थान है, पंजाब है 14 जिलों और गुजरात है 13 जिलों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 जून। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल 29 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उनके संरक्षण रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पिछले बार जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन साथ में करते चलते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा। तो पहला है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 मार्च। सेकेंड है, शून्य भेदभाव दिवस 2022 तक का मनाया, तो इसका आंसर है 1 मार्च। उसके बाद है तीसरा नंबर, विश्व वन्य दिवस 2022 कब मनाया गया था? इसका आंसर है 3 मार्च। नेक्स्ट है 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022 में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 4 फरवरी। उसके बाद 5 नंबर, विश्व कैंसर दिवस 2022 में कब मनाया गया था? इसका आंसर है 4 फरवरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योगों को बढ़ावा देगा। जुलजाना 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और यह 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। उसके बाद ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान एशिया के महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की करेंसी है तोमान, रियाल और किरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। उसके बाद है चाबहर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ईरान में। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करुणा नदी। ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उर्मिया झील। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र। उसके बाद है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने धीरू भाई नारायण भाई पटेल का स्थान लिया है। टॉप 5 राज्यों यूटी के मुख्य न्यायाधीश का रिवीजन करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय है पंकज मित्तल और सिक्किम का उच्च न्यायालय है विश्वनाथ सोमधर। उसके बाद झारखंड का उच्च न्यायालय है रवि रंजन। 5 नंबर है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है विपिन सांघी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैवान और टोंगो। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अफ्रीकी देश गैवान और टोंगो को राष्ट्रमंडल देश के समूह में शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है। यह गैवान और टोंगो के जुड़ जाने से 56 सदस्य देशों का एक राजनीतिक संघ है, जिसमें सारे देश ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्व हिस्सा थे। इस समूह का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। कॉमनवेल्थ नेशन राष्ट्रमंडल समूह है। इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1931 में। इसका मुख्यालय है लंदन, यूके। इसका प्रमुख है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इसकी सदस्य है 56। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले किस खिलाड़ी कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इयोन मॉर्गन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंग्लैंड के सीमित ओवरों में कप्तान इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इयोन मॉर्गन की कप्तानी में ही इंग्लैंड 2019 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। पिछली टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो पहला नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने टीम में बनाया है? तो इंग्लैंड। उसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सुपरनोवाज। 3 नंबर है, स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है भारत। उसके बाद है 4 नंबर, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो इसका आंसर है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। 5 नंबर है, ICC महिला ODI विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के अहमदनगर से। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का महाराष्ट्र के अहमदनगर में KK रेंज से सफल परीक्षण किया है। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन बैटल टैंक से फायर की गई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के बारे में, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल होती है। इन मिसाइलों का उपयोग टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है?
तो DRDO ने। देश में पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है, तो DRDO। उसके बाद है आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है, तो वही DRDO ने। देश में पहले एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है, तो DRDO। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित नामक पुस्तक को किसने लिखा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल रामगुंडम। पिछली टॉप 5 पुस्तकों का रिवीजन करते हैं। तो राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, तो इसका है गीता पिरामल। उसके बाद है सेकेंड नंबर द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो इसका है दलाई लामा और डेसमंड टुटू। 3 नंबर है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, तो इसका है अभय के। उसके बाद है अनफिल्ड बेरलेस इंडियाज आयल स्टोरी, तो इसका है ऋचा मिश्रा। 5 नंबर है मोर देन द डस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT, तो इसका है ते मटन एराज ओडिया। उसके बाद है 30 जून के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। तो 11 नंबर है किर्गिस्तान के विश्व केक में आयोजित U23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी दीपक पुनिया में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर है कांस्य। 12 नंबर किस राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला मनाया गया है, तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो नागालैंड। 14 नंबर झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है, तो इसका आंसर है राजस्थान। 15 नंबर है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 2022 को मनाया गया है, तो इसका आंसर है 28 जून। उसके बाद आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो पहला है दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर है आकाश अंबानी। 2 नंबर है डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया है, तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 1819 और 19 से 20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर है राजस्थान। 4 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आंसर है 29 जून। 5 नंबर किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो इसका आंसर ईरान। 6 नंबर है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बने हैं, तो इसका आंसर है सतीश चंद्र। उसके बाद है 7 नंबर किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया है, तब गैबान और टोंगो। 8 नंबर इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाला किस खिलाड़ी कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है इयोन मॉर्गन। उसके बाद है 9 नंबर DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कहाँ से सफल परीक्षण किया है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र के अहमदनगर से। 10 नंबर है पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो राहुल रामकुंडम। उसके बाद 11 नंबर है किर्गिस्तान के विश्व केक में आयोजित U23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी दीपक पुनिया में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर है कांस्य। 12 नंबर किस राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला मनाया गया है, तो इसका आंसर है असम। 13 नंबर है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर है नागालैंड। इसके बाद है 14 नंबर है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है, तो इसका आंसर है राजस्थान। उसके बाद है 15 नंबर है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो इसका आंसर है 28 जून। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। तो पहला नंबर है
पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो। 3 नंबर है, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। 4 नंबर, अनुच्छेद 370 और धारा 35 का संबंध किस राज्य से था? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। 5 नंबर, लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस। 6 नंबर है, चलैया स्मृति किससे संबंधित है? तो कर सुधारों से। 8 नंबर है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पुलागड़ा रोग। इसके बाद है 8 नंबर है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है तुलसीदास। किस सुल्तान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है 10 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं? तो चौथे भाग में। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप डेली का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं या शॉर्ट वीडियो का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी